आज के सत्संग समारोह के अध्यक्ष महोदय, महान कुशल संचालक जी, दूर दराज स्थानीय पधारे हुए सभी संत भक्तगण, देवतुल ऋषितुल शक्ति स्वरूपा माता बहने बाल गोपाल, आप सबके चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हुए नमो नारायण सीताराम राम राम। समय का अभाव है, इसलिए एक ऐसा जयकारा दे दो जिससे गांव में कुछ पता लग जाए कि सत्संग हो रहा है। वो रामचंद्र भगवान की जय। सज्जनों, सभी के विचार विचारणीय। चर्चा चल रही है भजन पर। भजन भज धातु से बना है। भज धन ना माने नहीं, भजना नहीं, किसी को स्मरण नहीं करना। किसको? संसार को। संसार से जो वृत्त है और परमात्मा का जो भजन है उसे भजन कहते हैं। अब जो स्थिति पहले ये इसकी होती है, पहले होता है जप। जप का मतलब है कोई भी नाम गुरु के द्वारा दिया हुआ, और ये स्थिति जप की, सुमरन की, स्मरण की और भजन की, ये बिना गुरु के नहीं हो सकती। वास्तव में जो संत है, और संत भी कैसा? श्रोत्रिय या ब्रह्मनिष्ठ। श्रोत्रिय का मतलब होता है जो शिष्य के संशयों की निवृत्ति कर दे, वो श्रोत्रिय गुरु। और ब्रह्मनिष्ठ गुरु वो है जिसने परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है और वो अपनी उन्नति परमात्मा को प्राप्ति में लगा हुआ है, वो ब्रह्मनिष्ठ गुरु है। और ये जो शक्ति है, जैसे सूर्य की किरणें आती हैं, उजाला कर रही हैं, अंधकार दूर कर रही हैं, तो सूर्य में भी तो किसी की शक्ति है। जिस तरह से परमात्मा की शक्ति सूर्य है, उसी प्रकार से भजन में सबसे पहला मुद्दा होता है कि गुरु की जो शक्ति है वो मिली होनी चाहिए। हम अगर नाम ले रहे हैं, राम 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 राम, माला हाथ में है, जप, सुमरन, हम उसी नाम को ले रहे हैं, लेकिन हमारे होठ नहीं हिल रहे हैं। ज्यादातर में बिल्कुल शांत मन से, और अगर स्थिति ऐसी है तो जोर से ना बोल करके केवल होठ हिलने की स्थिति, जिसमें ये सुमरन। उसके बाद में भजन। भजन का मतलब होता है, और ये मिलेगा कैसे, ये शक्ति मिलेगी कैसे? जब तक हम अपनी ऊर्ध्वगामी शक्ति, जिसे ब्रह्मचर्य कहा गया है, अगर ब्रह्मचर्य का पालन किया हुआ है तो वो है युद्ध में भी, समाज में भी, कुश्ती में भी, कहीं भी किसी भी तरह से अगर उसमें रुका हुआ तेज है तो वो उसमें सब में सफल हो सकता है। अगर ये तेज नहीं है तो सफलता नहीं मिलेगी। और जिसमें इस सत्संग में, और उसको भी भजन में, स्मरण में, बिना ब्रह्मचर्य के पालन के कभी संभव हो ही नहीं सकता। जितने भी संत महात्मा इतने पहुंचे हैं, उनका एक ही कारण है कि उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया। चलो समझने की चेष्टा फिर करते हैं। तो ये तो भजना जोर जोर से हुआ और सुमरन हुआ, केवल होठ बोले, कोई सुने नहीं, केवल मैं ही सुनूं। स्मरण। स्मरण का मतलब होता है उसी नाम को हम शांत मन से याद करते हैं, ना होठ लेना किसी को सुनाई दे, केवल अंतरात्मा जो हमारा हृदयस्थ है वो ही उसकी आवाज सुन सके। और इसके बाद में एक स्थिति होती है भजन की। अब भजन में क्या है? ये भजन सगुण भक्ति से प्रारंभ होगा। जब तक सगुण भक्ति नहीं है भजन होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। और जब भजन करेंगे तो उसमें तीन बातें आवश्यक होंगी। पहला गुरु, दूसरा गुरु का मंत्र, और तीसरा इष्ट। जब तक इष्ट नहीं है तब तक भी काम चलने का नहीं। और
जब स्थिति हो जाएगी, साधक माला लेकर के माला भी जप रहा है और अपने गुरुमंत्र का जाप भी कर रहा है और मन कहाँ टिका रखा है अपने इसके चरणों में। अष्टांग योग के अंतर्गत एक शब्द है धारणा, और धारणा का मतलब है साधक अपने मन को, अपने चित्त को अपने इष्ट के चरणों में लगा देना, टिका देना, बांध देना, स्थिर कर देना, ये उसकी स्थिति होती है। और ये स्थिति कैसी होती है? क्या आपने देखा होगा कि पनारन पहले पानी लाई, बच्चा भी गोद में चल रही है और बात भी हो रही है, लेकिन उस जिगर से एक भी बूंद नहीं, उसकी सुरती कहाँ लगी हुई है? जेब पर। ठीक उसी प्रकार से अगर हमारी सुरती उस परमात्मा के नाम को जपने में होगी तो आ सकता है। और जब परमात्मा गुरु बना लिया, गुरु मंत्र मिल गया, इष्ट मिल गया, अब उसके आगे की स्थिति क्या है? जैसे हम बैठेंगे तो हमारा मन नहीं जाएगा, मन नहीं टिकेगा परमात्मा के चरणों में। क्यों? कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन इस संसार के आत्यंतिक दुख की निवृत्ति के लिए और परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए साधक को, मन को तो नियंत्रण ही करना होगा। कृष्ण भगवान से अर्जुन कह रहे हैं चंचलम ही मन है कृष्ण बलबद्धम तस्यम दुष्कर्म। अरे वो बड़ा मन है, बड़ा चंचल है, हटी रहा है, उसको रोकना तो वायु के वेग के समान रोकना है। मन तुम कह रहे बात तो सही है, कठिन तो है लेकिन असंभव नहीं है। तो महाराज कैसे रोका जाए? अभ्यासन च कौनते वैराग्यम च गृहीत, उसे अभ्यास और वैराग्य के द्वारा रोका जा सकता है। अभ्यास क्या है? पढ़ना, मनन करना, चिंतन करना, कीर्तन करना, ये सब स्वाध्याय, ये सब इसी के अंतर्गत आता है। और वैराग्य की जो चर्चा पूर्व की थी, संसार के विषयों से त्याग कर परमात्मा की तरफ लग जाना, ऋण सम तीन गुण त्यागी, वह स्थिति आ जाए तब जा करके आ सकता। अब इसमें और आगे क्या है? जैसे ही मन जाता है, हम भजन करने बैठते तो तुरंत मन चला जाए। तो ये जाने के लिए जाने दें, फिर बार बार अभ्यासियों करें कि वहां से यहीं आ जाए। ऐसा अभ्यास हो जाना चाहिए जैसे आपने देखा होगा कि जहाँ भी मंदिर होती है, किसी की मूर्ति होती है, तो चलते चलते ध्यान भी नहीं है लेकिन हमारा मस्तक झुक जाता है। जिस तरह से साधक साधना के लिए परमात्मा के चरणों में नमस्कार करता है, ठीक उसी प्रकार से फिर क्या होगा? धीरे धीरे जब साधक मन को लगाता हुआ चला जाएगा, और मन जाता है जाने दो, लेकिन उसकी मन की पहुंच कहाँ तक है? जैसे पानी का जहाज और लंगर पर खड़ा हुआ है, उसको रोका हुआ है तट पर, और फिर उस पर पक्षी बैठ गए और उसको खोल दिया और वो चलने लगा समुद्र में। पक्षी आगे जा करके ये सोचते हैं कि अल्लाह कहीं उठे, बैठ करके इससे जा छोड़ करके कहीं दूसरी जगह बैठे, लेकिन उड़ते हैं और उड़ करके वापस उसी जहाज पर आ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से मन अभ्यास करते करते एक ऐसी स्थिति आती है, कम से कम 3 महीने में कुछ उसको साधक को अनुभव होने लगेगा कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ। 6 महीने के अंतर्गत अभ्यास अगर अच्छा हुआ तो वो साधक मन को नियंत्रित कर सकता है। अगर अभ्यास करते करते 9 महीने हो जाता है तो फिर उसके बाद में वो साधक को न माला की जरूरत है न गुरुमंत्र की जरूरत है। वो होता है ध्वनात्मक शब्द जो अंदर ही अंदर गूंजा करता है और वो उसका जाप होता रहता है। और जिस तरह से हमारा जो चौथा चक्र है अनाहत चक्र के अंतर्गत सोहम जो आवाज निकलती है वो स्वयं आवाज तुरंत निकलती है, और साधक जब 3 चक्रों को पार कर चौथे पर आ जाता है तो वो साधक उस ओम ध्वनि का वो अनुभव करने लग जाता है। तो इसीलिए ठीक बात यही कही गई है कि जो भजन है धीरे धीरे करते हुए जो बात जो वर्णात्मक शब्द है वो ध्वनात्मक में बदल जाए, और ध्वनात्मक शब्द न किसी की जरूरत नहीं, इतनी भी शक्ति होनी चाहिए आपसे बात भी करते रहे और उसका चिंतन भी चलता रहे। और इस तरह से अगर हम आगे बढ़ते रहेंगे तो शायद मेरी समझ में तो इसी को भजन कहते हैं, और कोई गलती हो तो क्षमा करो। धन्यवाद।